आज कांग्रेस ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, मैं समझता हूँ टिकट जब बटेंगे तब सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी ये होगी। सोनिया गांधी हैं, खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, के.सी. वेणुगोपाल हैं। सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान से एक भी नेता नहीं है। 16 सदस्य इस कमेटी में आप नाम देखेंगे। सलमान खुर्शीद हैं, अंबिका सोनी है, अधीर रंजन चौधरी हैं, के.जे. जॉर्ज, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, येनी याग्निक, पी.एल. पूनिया को हम सब टीवी पे देखते रहते हैं बहस करते हुए, ओमकार मरकाम और के.सी. वेणुगोपाल। मधुसूदन मिस्त्री जो राजस्थान को देख रहे हैं वो जरूर इसमें शामिल, लेकिन राजस्थान का एक भी नेता सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सदस्य नहीं है। जबकि टी.एस. सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ से आते हैं वो इसमें जरूर सदस्य बनाए गए। तो इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान किसी नेता को स्थान नहीं दिया गया है। अब क्या वजह रही होगी इसमें मैं अभी जाना उचित नहीं है, समय नहीं है इस बात का। अनुमान के आधार पर किसी चीज़ की समीक्षा करना उचित नहीं जब तक कि ठोस बात सामने नहीं आए, रीजनिंग सामने नहीं आए। तो इस इलेक्शन कमेटी के गठन के बाद कांग्रेस ने, मैं समझता हूँ मोटे तौर पर, लोकसभा चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे अभी तो स्पष्ट है, लेकिन उसके लिहाज से भी उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव तय समय पर होंगे ये बात कहकर गए हैं अनुराग ठाकुर राजस्थान में। हम भी यही कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव अर्ली करने के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं, इसलिए जो भी कानून बनाया जाएगा वो उस बात के लिए बनाया जाएगा कि विधानसभा चुनाव आगे खींचकर लोकसभा चुनाव तक ले जाया जा सके। क्योंकि 5 साल का कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का, क्षमा करें, तो उनके चुनाव टालकर लोकसभा चुनाव के साथ कराने की अगर कोई मंशा होगी, एक देश एक चुनाव के नाम पर, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए टाइम को कानून की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए विशेष सत्र पर सबकी निगाहें रहेगी। वैसे ही बात चल पड़ी है पूरे राजस्थान के राजनीतिक हलकों में कि शायद चुनाव 3 महीने लेट हों, शायद चुनाव 6 महीने लेट हों, तय समय पर नहीं हो चुनाव, राष्ट्रपति शासन लगा कर किए जाएँ चुनाव। ये बाजार गर्म हो गया अफवाहों का, चर्चाओं का, राजनीतिक गलियारों में सवाल पूछते हैं लोग एक दूसरे से, और इसके क्या निहितार्थ हैं इस पर किसी दिन हम फिर चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। फिलहाल आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंगापुर सिटी गए। दौरा उनका 2 दिन पहले होना था, लेकिन दरियावत वाली घटना के कारण वो दरियावत चले गए थे और इस कारण वो आज गंगापुर सिटी गए। और गंगापुर सिटी में जाकर उन्होंने ओलंपिक भी देखा, ग्रामीण ओलंपिक भी, सभा को संबोधित भी किया। मुद्दे तो वही उठाए, लेकिन खास बात थी ERCP का मुद्दा उठाया और कहा कि जब 16 परियोजनाएं चल रही हैं, 17वीं परियोजना भी चल सकती है। और ERCP के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान अकेला राज्य है जो 25 लाख का मेडिकल बीमा दे रहा है। मेडिकल बीमा कई जगह है, स्वास्थ्य की सेवाओं को मुफ्त में उपलब्ध कराने का काम कई जगह हो रहा है, कई स्टेट्स में, लेकिन 25 लाख रुपए तक का खर्चा मेडिकल का, इलाज का उठाने वाला राज्य अकेला राजस्थान है। ये बात भी उन्होंने कही और बहुत सी बातें कही। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अशोक गहलोत गंगापुर सिटी में। घोषणा करना बंद कर रहा हूँ, एक जगह घोषणा करूँगा तो फिर सब जगह घोषणा मांग करेंगे। अब मैंने गारंटी देना शुरू कर दिया है, आज सरकार बनेगी। आज मैं गारंटी देता हूँ, जैसे आपको मैंने महंगाई राहत शिविरों में गारंटी दी थी। परिवार गए थे कैंपों में कार्ड लेने के लिए और 7 करोड़ 82 लाख मुख्यमंत्री के साइन से हस्ताक्षर से कार्ड बटे हैं घर घर जाते। किसी को 3, किसी को 4, किसी को 7, किसी को 8, 9 कार्ड बने। जो एलिजिबल होता है उन्हें मिले कार्ड मिले। और वो अन्नपूर्णा योजना है तो खाने का तेल, चीनी, दालें सब हर महीने मिलेगी परिवारों को। ये कार्ड बांटे, गारंटी दी मैंने। 2030 का मिशन जो हमने बनाया है
उस पर भी एक्रोस द पार्टी लाइन वो अपना सुझाव देंगे, जिससे कि हम लोग सब मिलकर के राजस्थान का सपना देख सके, कैसे राजस्थान बनना चाहिए 30 के अंदर। अभी हमने की योजना चलाई है, बहुत कामयाब हुई है। राहुल गांधी आए थे, आपको मालूम है यात्रा बहुत शानदार रही, आप सबका आशीर्वाद मिला उनको। अशोक गहलोत तो गारंटी भी दे रहे हैं और योजनाएं भी चला रहे हैं, लेकिन पीछे देखें कांग्रेस में क्या हो रहा है। जब पर्यवेक्षक जाते हैं तो 2 गुट 3 गुट आपस में उत्तेजित हो जाते हैं। अजमेर से बात शुरू हुई थी, अजमेर में धर्मेंद्र राठौड़ और महेंद्र सिंह रावता के समर्थक आपस में भिड़ गए थे, बात पुलिस तक पहुंची थी। उसके बाद उदयपुर में ऐसा हुआ, उसके बाद करौली में ऐसा हुआ और आज जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ। विधायक रफ़ीक खान के समर्थक और दूसरे लोग आपस में भिड़ गए और ऐसी कुश्ती की उन लोगों ने आपस में कि लगता नहीं चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे। आइए देखते हैं किस तरह ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उदयपुर में क्या हुआ, करौली में क्या हुआ, अलवर में भी हुआ, सीकर में भी हुआ और आज जयपुर में भी हुआ। तो ये कैसे रोका जाए? आदर्श नगर जयपुर में ये हो रहा है, आप बीच में देख रहे हैं, कैसे इसको रोका जाए? कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सबको मौका देना, अपनी अपनी पैरवी करने की अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब पैरवी करने आए तो 2 गुट आमने सामने हो जाए, एक गुट दूसरे को रोके। और हुकुम मीणा ने तो यहाँ तक आरोप लगाया करौली में कि एक मंत्री के इशारे पर मेरे को रोका गया आगे अपना नाम पेश करने के से। तो ये जो खुलापन आ गया अचानक, इस खुलेपन के बाद आपकी अंदरूनी लड़ाई, अनुशासनहीनता जगजाहिर हो रही है, मीडिया में भी आ रही है, कार्यकर्ताओं में वैमनस्य हो रहा है। आमने सामने होंगे तो कैसे एकजुट होकर लड़ेंगे? कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अलग तरह का अनुशासन है, वहाँ ऐसा नहीं होता, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। और वहाँ संघ का डंडा भी है और अदरवाइज भी पार्टी उस तरह अनुशासित है कि विरोध कर लेंगे लेकिन हाथ पैर चलें, लात घूंसों से बात की जाए, ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस में जल्दी उत्तेजना फैलती है क्योंकि सब कुछ फ्री है, फ्री स्टाइल है मामला। तो ये फ्री स्टाइल मामला कहीं ऐसा ना हो कि उधर तो अशोक गहलोत योजनाएं घोषित करते रहें, लागू करते रहें, गारंटी देते रहें और ये नीचे फ्री स्टाइल चलती रहे। तो पार्टी संगठन को इस पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर चुनाव की दृष्टि से जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं, जो राजस्थान को देख रहे हैं, प्रभारी हैं, उनको इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। अभी तक ऐसी किसी घटना पर कोई गंभीर एक्शन होता दिखाई नहीं दिया है।